गेहूं बेचकर बेटी की शादी करनी थी। किसी ने मेरी पूरी फसल जला दी, मुझे बर्बाद कर दिया। अपनी बेटी को अपने घर बैठाओ, हम ये रिश्ता आज ही खत्म करते हैं। ऐसा मत करो, मेरी बेटी मर जाएगी। मैंने बचल की पूरी फसल जला दी और अल्लाह ने मुझे सजा दी। मेरा पूरा चेहरा जल गया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। दोस्तों, ये कहानी है बचल नाम के एक किसान की, जो कल तक अपनी हरी भरी फसल को देखकर खुश होता था और आज इसी फसल की राख अपने हाथों में लेकर रो रहा है। मगर इस बड़े नुकसान के पीछे किसका हाथ था, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। पंजाब के एक छोटे से गांव में बचल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी बीवी 10 साल पहले वफात पा चुकी थी और उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा उसकी इकलौती बेटी यास्मीन थी। बचल दिन रात खेतों में मेहनत करता, पसीना बहाता, सिर्फ इस उम्मीद पर कि वो अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। यास्मीन भी अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी, उसकी खिदमत करती और उसके हर दुख को अपना दुख समझती थी। वक्त गुजरता गया और यास्मीन जवान हो गई। गांव में अक्सर लोग उसका रिश्ता लेकर आते, उसे पसंद भी करते, मगर जब बात जहेज पर आती तो बचल की गुर्बत उनके रास्ते में दीवार बन जाती और हर बार रिश्ता टूट जाता। यास्मीन अक्सर अपने बाप से कहती कि वो सारी जिंदगी उसके साथ गुजार लेगी, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मगर बाप जानता था कि बेटियां एक दिन अपने घर चली जाती हैं। इसी गांव में राशिद नाम का एक बदकिरदार शख्स भी रहता था, जो अक्सर बचल से कहता कि अपनी बेटी की शादी उससे कर दे, वो जहेज भी नहीं मांगेगा। मगर बचल को उसके किरदार का बखूबी इल्म था, इसलिए वो हमेशा उसकी बात को नजरअंदाज कर देता। राशिद अक्सर यास्मीन का रास्ता रोकता और उसे तंग करता, मगर यास्मीन एक बाहिया और नेक लड़की थी, वो उसकी तरफ देखना भी पसंद न करती थी। एक दिन यास्मीन के लिए एक ऐसा रिश्ता आया जिसमें लड़के वालों ने जहेज में सिर्फ आने वाली गंदुम की फसल मांगी। ये सुनकर बचल के दिल में उम्मीद की एक करन जागी और उसने फौरन हाँ कर दी। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ तो बचल ने पूरी लगन के साथ गंदुम की काश्त शुरू कर दी। उसने जमीन तैयार की, बीज बोए, पानी दिया और दिन रात अपनी फसल की देखभाल करने लगा। हर सुबह जब वो खेत में जाता तो हरी भरी कौपलों को देखकर उसका दिल खुशी से भर जाता, मगर दूसरी तरफ राशिद के दिल में हसद की आग भड़क रही थी। एक रात वो चुपके से बचल के खेत में गया और कोई जहरीला केमिकल स्प्रे कर दिया, जिससे गंदुम की जड़ें कमजोर होने लगी। अगली सुबह जब बचल खेत में पहुंचा तो अपनी फसल को मुरझाया देखकर उसका दिल दहल गया। वो फौरन दौड़कर दवा ले आया और दिन रात मेहनत करके अपनी फसल को बचाने की कोशिश करने लगा। अब वो हर वक्त खेत में ही रहने लगा ताकि कोई दोबारा नुकसान ना पहुंचा सके। वक्त गुजरता गया और फसल दोबारा संभलने लगी। 3 महीने बाद गंदुम अच्छी खासी तैयार हो चुकी थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और यास्मीन भी खुशी खुशी तैयारियों में मसरूफ थी, मगर राशिद अब भी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आया था। एक दिन जब बचल खाद लेने बाजार गया तो राशिद ने मौका देखकर अपने जानवर खेत में छोड़ दिए, जिससे फसल को काफी नुकसान पहुंचा। जब बचल वापस आया और उसने अपनी मेहनत को तबाह होते देखा तो वो टूट कर रह गया। वो सीधा गांव के चौधरी के पास गया और सारी बात बताई, मगर राशिद ने साफ इनकार कर दिया और कोई सबूत न होने की वजह से बात वहीं खत्म हो गई। अब बचल ने फैसला कर लिया कि वो अपनी बाकी मांदा फसल को हर कीमत पर बचाएगा। वो दिन रात खेत में रहने लगा। वक्त गुजरता गया और आखिरकार गंदुम की कटाई का वक्त आ गया। बचल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फजर के वक्त फसल काटने का इरादा किया। इसी रात लड़के वाले भी शादी की तारीख तय करने के लिए उसके घर आए। सब खुश थे, उम्मीदें जिंदा थीं, मगर इसी रात राशिद ने अपनी नफरत की आखिरी हद पार कर दी। वो खेत में गया और चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग ने देखते ही देखते पूरी फसल को अपनी लपेट में ले लिया। इसी आग में राशिद का अपना चेहरा भी बुरी तरह जल गया और वो वहां से भाग निकला। जब यह खबर बचल तक पहुंची तो वो दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा, मगर तब तक सब कुछ राख बन चुका था।
उसकी साल भर की मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ जल चुका था। ये मंजर देखकर लड़के के बाप ने इसी वक्त रिश्ता तोड़ दिया। बचल हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा, मोहलत मांगता रहा, मगर वो लोग जहेज की लालच में अंधे होकर चले गए। बचल अपनी बेटी के साथ वहीं बैठकर रोता रहा और यास्मीन अपने बाप को दिलासा देती रही। अगले दिन बचल चौधरी के पास गया और सारी हकीकत बयान की। चौधरी ने राशिद को बुलाया। जब राशिद आया तो उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। चौधरी ने सख्ती से कहा कि अगर तुम बेकसूर हो तो अपना चेहरा दिखाओ। जैसे ही राशिद ने अपना चेहरा दिखाया, उसका जला हुआ चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। हकीकत सबके सामने आ गई। चौधरी ने फौरन हुक्म दिया कि राशिद बचल के नुकसान का इजाला करे और उसे सख्त सजा दी जाए। यूं राशिद को उसके किए की सजा मिल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो एक दिन हम खुद इसी में गिर जाते हैं। हसद और नफरत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और आखिरकार उसे तबाही की तरफ ले जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सच स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।